Hello, good morning student. Today we discuss the Newton method. You know, in business stats we start the interpolation topic, and in this topic we find that figures which not have collected or missing figure through the binomial method we find. And now Newton method we find the estimation value of the interval value between the interval value. The interval between value है जैसे 10 से 20 के बीच में किसी स्टूडेंट कितने मार्क्स आए, 20 से 30 के बीच में कितने स्टूडेंट के मार्क्स आए, 30 to 40 between 40 to 50 के between इनके between जो है यानी 22 मार्क्स वाले कितने हैं, 36 कितने हैं, 48 कितने हैं, between the interval अगर हमें स्टूडेंट की एस्टिमेशन करने हैं तब न्यूटन मेथड यूज करते हैं। तो इसमें लेस देन 10 कितने स्टूडेंट के मार्क्स हैं, 12, लेस देन 20 32 स्टूडेंट के मार्क्स हैं, लेस देन 30 70 स्टूडेंट के मार्क्स हैं, लेस देन 40 स्टूडेंट का नंबर 26 है, लेस देन 50 जो है एवरेज स्टूडेंट है क्लास 100 स्टूडेंट लेस देन 50 मार्क्स में आ जाते हैं। 50 मार्क्स का पेपर आपके तब वही डिफरेंशियल बनाएंगे y1 minus y2 32 minus 12 20 हो गया, 70 minus 72 38 हो गया, 86 minus 70 16 हो गया, 100 minus 86 14 हो गया आपके, फिर 38 minus 70 18 हो गया, 16 minus 38 22 हो गया, 14 minus 16 minus 2 हो गया, फिर minus 22 minus 80 minus 40 minus 2 और माइनस 2 में से प्लस के बिल्कुल प्लस के 20 हो गया आगे, ये दोनों माइनस प्लस हो गए, माइनस 40 हो गए, माइनस 20 में से माइनस 80 प्लस के माइनस 40 हो गए, ये माइनस के 2 है प्लस के 20 प्लस के 20 हो गए, इस 20 के साथ माइनस 40 आ गया, ये माइनस प्लस हो गया 20 प्लस 40 हो गया। ठीक है, तो x की वैल्यू x n वैल्यू किसकी वैल्यू 125 की x माइनस x0 x1 माइनस x0 एक्शन जिसकी वैल्यू 125 माइनस x 0 कितना 10 और x1 माइनस x0 20 माइनस 10 15 अपॉन 10 कितना 1.5। फिर इसकी इक्वेशन वैल्यू y x इक्वल टू y किलो प्लस x डेल्टा 1 0 अपॉन 1 x x माइनस 1 डेल्टा 2 0 अपॉन 2 x x माइनस 1 x माइनस 2 डेल्टा 3 0 अपॉन 2 3 फिर x x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 डेल्टा 2 0 1 2 3 4 y x equal to 12 plus x कितना आपके पास 1.5 डेल्टा 1 जो है 20 फिर x 1.5 minus 1 फिर डेल्टा 2 जो 80 अपॉन 2 फिर 1.5 minus 1.5 फिर 1.5 minus 2 minus 1.5 फिर minus 40 upon 6 फिर 1.5 minus 1.5 1.5 minus 2.5 minus 8 1.5 minus 8 minus 7.5 which is 6 upon 24 फिर 12 1.5 into 30 1.5 2.5 into 80 upon 2 6.75 so 1.5 2.5 2.5 into 40 upon 6 तो आपने 2.5 फिर 1.5 into 2.5 into minus 2.5 into minus 1.5 ये दो माइनस है माइनस प्लस हो गया ऐसे ऐसे भी माइनस क्या हो प्लस है माइनस प्लस हो गया ना तो ये भी माइनस प्लस हो गया ये बराबर 1.4 हो गया तो 12 प्लस 22 52.65 हो गया 2.65 स्टूडेंट का हो गया 53 राउंड अप में 53 स्टूडेंट हो गए। ये 52 स्टूडेंट है जिनके मार्क्स क्या आपके इनके मार्क्स हैं आपके लेस देन 25 मार्क्स हैं इनके। कितने स्टूडेंट है ये आपके 53 स्टूडेंट है तो 53 स्टूडेंट के मार्क्स लेस देन 25 है। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि मोर देन 25 मार्क्स प्राप्त करने वाले कितने स्टूडेंट है ये तब 53 स्टूडेंट कौन से जिनके मार्क्स 25 से कम है। अगर उल्टा पूछा जाए कि 35 से ज़्यादा मार्क्स 25 से एक्सीड
मार्क्स ऑप्टेन करने वाले स्टूडेंट कितने हैं? कुल टोटल कितना है क्लास में? 100 स्टूडेंट है, 100 में से 53 तो वो आया, लेकिन 25 मार्क्स से कम है। 100 में से 53 के 25 मार्क्स से कम है, यानी 47 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स 25 से एक्सीड। तो ये डिफरेंस टेबल में पहले आपने 32 माइनस 12 20 हो गए, 70 माइनस 32 38 हो गए, 86 माइनस 70 16 हो गए, 100 माइनस 86 14 हो गए आपके, फिर 38 माइनस 20 18 हो गए, 16 माइनस 38 माइनस 22 हो गए, 14 माइनस 60 माइनस 2 हो गए, माइनस 22 में से माइनस 18 लेस के माइनस के 40 हो गए, माइनस 2 में माइनस 22 लेस के तो प्लस के 20 हो गए, प्लस के 20 में से माइनस 40 माइनस माइनस प्लस हो गए 60। एक्स की एन वैल्यू कितनी? 25 माइनस x0 10, x1 माइनस x0 20 माइनस 10, ठीक है, 1.5 हो गया एक्स वैल्यू। फिर इक्वेशन y0 की वैल्यू कितनी है? 12, x की वैल्यू कितनी है? 1.5, डेल्टा 10 कितना है? 20 अपॉन 1, x फिर वापस 1.5 1.5 माइनस 1.5 हो गया इंटू डेल्टा 20 18 डिवाइड बाई 2, 1.5.75 इंटू 18 हो गया 13.75 अपॉन 2 6.75। फिर x 1.5 माइनस 1 1.5 माइनस 2 और डेल्टा 30 माइनस से 40, ये 1.5 इंटू 0.5 इंटू 0.375 हो गया इंटू 40 इंटू 13.6 हो गया आपके डिवाइड बाई 6। तो ये माइनस माइनस प्लस है, इसलिए प्लस का हो गया 2.5। फिर 1.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5 इंटू 1.5 इंटू 60 डिवाइड बाई 24, कितना हो गया आपके? 1.4 हो गया आपके, ये भी माइनस माइनस प्लस हो गए। तो ये सभी मिला के 12 प्लस 30 52 प्लस 42 हो गए, 42 प्लस 6.75 प्लस 2.5 प्लस 1.4 52.65 और 53 स्टूडेंट हो गए। ये 53 स्टूडेंट वो हैं जिनके मार्क्स आपके कितने हैं? लेस देन 25 है। 53 स्टूडेंट इनकी स्कोरिंग है ना 25 से कम है। और अगर हमें क्वेश्चन उल्टा पूछा जाए क्या फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु स्कोर मोर देन 25 मार्क्स, 25 से ज़्यादा मार्क्स ऑब्टेन करने वाले कितने स्टूडेंट है वो फाइंड करना है। तो टोटल क्लास में स्टूडेंट कितने हैं? 100 100 में से 53 के मार्क्स 25 से कम है, यानी कि ये 47 स्टूडेंट हो गए आपके। तो इन 47 स्टूडेंट के मार्क्स जो है वो क्या है? मोर देन 25 47 स्टूडेंट। तो ये न्यूटन मेथड का जो है एक और क्वेश्चन मैंने करवा दिया आपको, इसको वापस आप ट्राई कीजिए, ठीक है भाई, वापस इसको बाउंड कीजिए आप। फिफ्टी माइनस 22 कितना हुआ है? 23। 50 माइनस 22 तो 23 स्टूडेंट आ गए नए। 78 माइनस 50 28 स्टूडेंट आ गए नए। 92 एंड 78 कितने स्टूडेंट आ गए नए? 14।
14 स्टूडेंट आ गया, 100 माइनस 92 कितना होगा 8। 28 माइनस 23, 5 स्टूडेंट हो गए, 14 माइनस 28 माइनस के 14, 8 माइनस 14 माइनस के 6, 28 23 5 हो गए, 14 माइनस 18 28 माइनस के 14, 8 माइनस 14 माइनस के 6, माइनस 14 में से माइनस के 5 लेस किया है तो दोनों माइनस माइनस ऐड हो गए 19, फिर माइनस के 6 में से प्लस के 14 लेस किए तो माइनस 6 में से प्लस के 14 लेस किया तो 8 हो गया, प्लस का 8 और ये माइनस माइनस प्लस हो गए आपके 27। तो ये इक्वेशन पुटअप करके आंसर निकालना है आपको, वही 25 से कम स्टूडेंट कितने हैं, कितने स्टूडेंट के मार्क्स लेस देन 25 वही फाइंड करना है। एक्स वैल्यू 1.5 सेम कम आ जाएगी। ये इक्वेशन है, इसकी वैल्यू पुटअप कर दीजिए। मैंने आपको डेल्टा 1 2 3 4 सब फाइंड करके दे दिया है, इसके बेस पर आप इसका आंसर निकाल लीजिए। ठीक है, टुडेज होमवर्क है ये, इसको सॉल्व करके फाइनल आंसर निकालना है आपको।